हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। विधानसभा के बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व विधायकों ने अपनी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की और इसके लिए विधानसभा परिसर में पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सामने पूर्व विधायकों ने अपनी समस्याएं गिनाते हुए सरकार से एक नहीं कई मांगे की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ साफ कहा है कि ये मांग उठाने का या पूरा करने का मंच नहीं, लेकिन पूर्व विधायकों की मांग पर विधानसभा समिति ने प्रस्ताव सरकार को भेजने का दावा किया। पूर्व विधायकों की क्या मांगे हैं, विधानसभा समिति के प्रस्ताव पर सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, इन सब पर बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। पूर्व विधायक को प्रोटोकॉल में जोड़ा जाए। पूर्व विधायक का हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। में एक बार पूर्व विधायकों को हवाई यात्रा की सुविधा भी मिलना चाहिए। विधानसभा परिसर में आयोजित सम्मेलन में पूर्व विधायकों ने कई मांगे सरकार के समक्ष रखी। विधानसभा अध्यक्ष के सामने पूर्व माननीयों ने मौजूदा विधायकों के वेतन से आधी पेंशन मांगी। इसके अलावा इन्हें हर 2 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे के लिए उड़न खटोला चाहिए, वो भी मुफ्त। साल में एक बार हवाई यात्रा चाहिए, वो भी मुफ्त। रेल सफर के लिए AC फर्स्ट क्लास की पात्रता की मांग भी की जा रही है। कभी सत्ता में तो कभी विपक्ष में रहकर सरकार के गलत कदमों पर उंगली उठाने वाले पूर्व माननीय शायद ये बात भूल गए कि प्रदेश के हर व्यक्ति पर इस वक्त 40,000 से ज्यादा का कर्ज है। ये सभी माननीय शायद वित्त विभाग की इस रिपोर्ट से वाकिफ नहीं, जिसमें आम आदमी की आय पर 25% महंगाई की मार है। और क्या क्या चाहते हैं अपनी सरकार से बीजेपी के पूर्व माननीय, आप भी सुनिए। रेल यात्रा किसी को नहीं करना है, किसी का स्वास्थ्य गंवारा नहीं ले रहा है, तो इसके लिए उस पैसे को उसकी पेंशन में जोड़ के दिया जाना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि समस्याओं को जितना उन्होंने चिंतन करके और प्रस्ताव बना करके सरकार के समक्ष भेजा है, उसमें जो सरकार को समझ में आएगा करेगी। राजनीति में जब खुद के हित की बात आए तो हमेशा अलग अलग राग अलापने वाले, एक दूसरे की खिलाफत करने वाले नेता एक सुर में बोलते नजर आते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्सर सरकार पर कर्जदार, फिजूल खर्ची जैसे आरोप लगाने वाले पक्ष और विपक्ष के पूर्व विधायक अपनी मांगों पर एक साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि जनता की 5 साल तक सेवा करने वाले पूर्व विधायकों के हितों की चिंता सरकार को करनी चाहिए। पूर्व विधायकों को प्रोटोकॉल देने की बात करें, निश्चित रूप से उनका सम्मान बना रहे, आने जाने की सुविधा हो। पूर्व विधायक का हक बनता है, उसको मिलना चाहिए, उसकी पेंशन भी प्रॉपर मिलना चाहिए, सुविधाएं भी मिलना चाहिए। यहाँ अगर जनसेवा के काम से आता है भोपाल, कोई अपने काम से तो आता नहीं, लोगों के काम के लिए आया, उसको रहने की सुविधा ही नहीं मिल रही। पूर्व विधायक मंडल अध्यक्ष जसवंत सिंह ने खुले मन से कहा कि विधायक आज 2-2 रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने विधायकों की परेशानियां गिनाई। इधर इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने साफ कहा कि ये मांगे मनवाने का मंच नहीं, लेकिन पूर्व विधायकों की मांग पर विधानसभा समिति ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो अध्यक्ष तक हम लोगों ने ना पहुंचाई हो। वो सब मांगे उनके नोटिस में है, लेकिन उस पर वो सब माननीय अध्यक्ष जी सहानुभूति पूर्वक काम कर रहे हैं। जो ये गेट टुगेदर का सम्मेलन था, समस्याएं है, इसलिए मुझे मालूम है समस्याओं को, इसलिए मैंने जिक्र किया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक तौर पर वैसे सोचते रहते हैं, वो इस दिशा में भी वो काम करेंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल 400 से अधिक पूर्व विधायक हैं जो पेंशन बढ़ाने समेत कई बिंदुओं पर मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मांगे कितनी जायज हैं, क्या इनको पूरा किया जाना चाहिए? अब ऐसे में पूर्व विधायकों की मांग पर सरकार का है, इस पर सबकी नजर है। शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। तो जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के मकसद से राजनीति में आकर, चुनाव में उतरकर, जीतकर जनप्रतिनिधि के तौर पर लंबा काम करने के बाद अब अपने लिए कुछ मांगों के साथ में ये पूर्व विधायक सामने आए हैं। ये मांगे कितनी जायज़ हैं या इनको कितना माना जाना है, इसे तो खैर सरकार को तय करना है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में ऐसे ही
दो जनप्रतिनिधि जो लगातार लंबे समय से जनता के बीच नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर आज वो अपनी समस्या पर अपनी बात इस मंच पर भी रखेंगे। विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं, पूर्व विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी से, और राजकुमार पटेल साहब पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच में। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सिसोदिया जी, अक्सर हम पार्टी की समस्याओं पर या समाज की बाकी समस्याओं पर आपसे चर्चा करते रहे, लेकिन पूर्व विधायकों की समस्या है और एक नहीं कई सारी हैं जिस पर आज सम्मेलन भी हुआ। क्या इस सम्मेलन से प्राप्त हुआ पूर्व विधायकों को, या क्या इसमें आपको आश्वासन मिला है? सर, एक तो मुझे आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं ऑडियो के आधार पर बोल रहा हूँ जी। ये पहली बार हुआ 25-30 साल में कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा की ओर से पूर्व विधायकों को बुलाया, तो इसलिए हम सारे पूर्व विधायक उनके आभारी हैं। इसके पहले तो हम पूर्व विधायक मंडल, पूर्व विधायक परिषद अलग अलग अपने मंच से बुलाती थी, अपनी बात करती थी। आज जितनी भी बातें सामने में आपके सुन रहा था, ये सब नई बातें नहीं है, इनको हमने खाली टेक्निकली ठीक करने की कोशिश की। जैसे हमने ये कहा कि अगर 2 एसी के टिकट हमको मिलते हैं और हम एक व्यक्ति जाएं तो एक एसी फर्स्ट का टिकट ले लेते हैं, तो दोनों की टोटल कीमत से एसी फर्स्ट का एक टिकट कम कीमत में आता है, इससे विधानसभा को लाभ होगा। हमने उनको ये कहा है। तो ये इस ढंग की जो बातें हमने रखी है, उसमें कोई बजट पर वजन रखने वाली बात नहीं की। हमने वो सारी बातें की है जो हो रही है, उसमें से कुछ सुधार करना। जैसे हमें मध्य प्रदेश के बाहर से जाने के लिए 16,000 रुपए पर ईयर का टिकट मिलता है एमपी के बाहर जाने के लिए। हमने कहा वो 16,000 रुपये आप देते हो, हमें साल भर में खर्च हो जाते हैं। आप 16,000 रुपये का प्लेन का टिकट हो या ट्रेन का टिकट हो, विधानसभा को या सरकार को तो कुल 16,000 रुपये देना है। आप दोनों में से किसी में हम खर्च करें, उसमें दे दिया करो। हमने पूरे उसमें ऐसा कोई अलग से भार डालने वाली बात बिल्कुल नहीं की। हमने जो बात की उसको थोड़ा सा ठीक करने की बात की। चलिए ठीक है। हमारे साथ में राजकुमार पटेल साहब भी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। पटेल साहब, इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के जनप्रतिनिधि या यूं कहें कि पूर्व विधायक एक साथ एक स्वर में बोलते नजर आए, लेकिन आप ही की पार्टी के एक विधायक महोदय हैं लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने अभी पिछले महीने 21-22 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि ये पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। इस मुद्दे पर क्या आपकी राय या पार्टी की राय उनसे अलग है, जुदा है? आपको लगता है कि जो ये सम्मेलन हुआ, ये सार्थक सम्मेलन हुआ है? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक लंबे समय के बाद वो सारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने कि एक लंबे समय तक सेवा जनता की और हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा के बुलावे पर पंचम विधानसभा के अगर हमारे पूर्व सदस्य वहां पर मौजूद थे, तो विगत 2018 में जो लोग पूर्व हुए थे वहां तक के बहुत सारे हमारे साथी वहां पर हमको देखने मिले, जिनका कि एक संसदीय इतिहास में अमिट नाम जिनके रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय संचालन में अनेक वो शख्सियत वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा का नाम रोशन किया। और इसलिए आज की जो पहल हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने की, वे स्वागत योग्य थी और सब लोग आपस में मिलकर बहुत अच्छा महसूस करते हुए यहाँ से वापस गए हैं। जहां तक आपने जो सवाल मेरी तरफ भेजा है, मैं सिर्फ इतना पर कहना चाहता हूं कि आज के पूरे सम्मेलन में हम लोगों ने अपनी तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की है। विजेंद्र सिंह जी ने, सिसोदिया साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपसे कहा कि युक्तियुक्तकरण की जो बात माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी की गई और जिस अच्छे तरीके से सिसोदिया साहब ने इस बात को रखा, तो युक्तियुक्तकरण करने में कहीं से कहीं तक किसी को कोई समस्या नहीं आना चाहिए। उस पर तो सरकार के बजट पर किसी तरह का वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। एक और बात अभी आपने कही कि पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि पेंशन बढ़ाओ, या किसी ने भी ये नहीं कहा कि पेंशन दो, या किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप इस मसले के ऊपर किसी तरह का कोई मांग पत्र में अपनी तरफ से हमने कहा। लेकिन ये जरूर है कि आज जो लोग पिछले लगातार
3 बार जीते, 4 बार जीते, 5 बार भी जीते और अभी भी जनता के बीच में रहकर वो जनता की आवाज को उठाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अगर किसी सरकारी कार्यालय में जाना है या किसी तरह का पत्राचार उन्होंने सरकार के सामने किया या अधिकारी के सामने किया, तो ये हमारा प्रोटोकॉल बनता है कि हमारे पत्रों का जवाब के ऊपर कार्रवाई हो और की गई कार्रवाई से हमारे जो साथी लोग हैं उनको जानकारी भी होना चाहिए कि इस तरह से इस आपके पत्र के ऊपर हमने ये कार्रवाई की है। तो मैं समझता हूं कि एक प्रोटोकॉल की अगर बात हम करते हैं तो कहीं से कहीं तक कोई उसमें नाजायज बात हम लोगों ने नहीं की है। अभी एक बात और आई, मैं सुन रहा था आपका जो आपने पूरा इसका जो प्रस्तुतिकरण किया, आज का सम्मेलन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक जो स्वस्थ परंपरा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें इस बात का फख्र होता है मध्य प्रदेश के ऊपर कि यहाँ की संसदीय संचालन में दोनों ही दलों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात आपने कही है कि पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पेंशन इतनी भी नहीं है कि किसी का उससे पूरा काम चल जाता हो या हमने उसको बढ़ाने की बात भी नहीं की है। अगर सरकार सोचे तो उसके ऊपर निर्णय करे और हमें उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए, मैं इस पर एक राय विजयन जी की भी ले लेता हूं। विजयन जी, जैसा मैंने कहा कि हम हमेशा आपको दूसरों की या जन समस्या पर जन मुद्दों को उठाते हुए सुनते हैं। ये पहली दफा हुआ जब इस तरह का सम्मेलन होने के बाद इस तरह हाईलाइट हुआ और इसमें क्या मांग या बातें रखी गई, इसके बारे में ऐसा लगा कि जैसे ये पूर्व विधायकों की मांगे हैं जिनको सरकार के समक्ष रख दिया गया है एक सम्मेलन के द्वारा। क्या ये जो पिछले दिनों लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था कि आप जनसेवा के लिए आए हैं तो सांसद, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, इनको पेंशन देना ही क्यों, इसे बंद करना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है या बीजेपी की क्या राय है? सर, मैं लक्ष्मण सिंह जी से तो बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ कि पब्लिक उसी को देखती है सर जो उल्टा चलता सड़क पे, सीधा चलता सर उसको नहीं देखती। लक्ष्मण सिंह जी मांग क्यों करते हैं? उनको जो पेंशन मिलती है वो उनको छोड़ देना चाहिए। आप उदाहरण बनो ना कि आज से मैं पेंशन लेना बंद करता हूँ, आज से मैं फर्स्ट क्लास एसी में जो मुझे सांसद के नाते फ्री मिल रहे हैं, मैं रोज घूम रहा हूँ, उसमें घूमना बंद करता हूँ। आज से मैं कोई कूपन नहीं लूंगा, आज से मैं रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में नहीं ठहरूंगा। करना चाहिए ना। अगर आप उदाहरण बोलो, खाली स्टेटमेंट देके उनका फोटो जब छप जाए सुंदर सा एक नेता के रूप में उभर के, जहाँ ये स्टाइल है सर, ओनली स्टाइल, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टेटमेंट बंद दो, आप छोड़ो, आप पेंशन छोड़ो, आप ऋण छोड़ो, आप ट्रेन में बैठना छोड़ो, खुद के किराए से जाओ, प्लेन में खुद के किराए जाओ, समझ में आ जाएगा। अपने आप जनता देख लेगी कि सच्चाई क्या है। पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, आज जो बात हुई उसमें वास्तविक में मेरे भाई ने अभी जो आपको बताया, वास्तविक में हमने कोई मांग नहीं की। अब जब पेंशन बढ़ाने की बात है वो भी नहीं हुई है, हमने आज तो बात नहीं की, इसके पहले हमने बात की है अन्य प्रांतों में विधायकों को जितनी वेतन मिलता है उसकी आधी पेंशन मिलती है। वो आधी पेंशन उतनी होती जितनी हमको मिल रही है, परंतु एक फायदा हो जाता है हमको कि रोज झंडा होके खड़ा नहीं होना, सर हमारी पेंशन बढ़ाओ, फिर रोज अखबार में छप रही है, हमारी फजीयत होती फिरती है, ये झगड़े हैं ना सर, तो ये खत्म हो जाएंगे। एक बार तय हो गया वेतन की आधी रहेगी, विधायकों का वेतन बढ़ेगा, हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया। सर आज तो पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष जी के एहसान, हमको सर एक गार्डियन मिल गया। उन्होंने कहा आखिरी में कि आपकी कोई भी समस्या हो, मैं बैठा हूं ना सर, हम 422 पूर्व विधायक हैं, इनको एक मध्य प्रदेश में गार्डियन मिल गया जिनके पास जाके वो अपनी बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए पटेल साहब, एक हमेशा से जो जनप्रतिनिधि का एक जो जेस्चर रहा है या जो उनका एक ओहदा कद रहा है जनता के जहन में, ऐसा लगता है कि ये पदवी ही केवल पूरी तरीके से जनता की सेवा के लिए, इसलिए अगर वो अपने लिए कोई भी बात करता तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई निजी स्वार्थ निहित हो गया है। और अब की बार ये सम्मेलन से अच्छी बात ये हुई कि कम से कम इसकी बात तो हुई, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मांगों का मंच बन गया। क्या ये दोनों बातें, ऐसा नहीं लगता कि एक अच्छी बात है लेकिन इसके साथ ही बुरी बात भी जुड़ गई? देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात जो आज के सम्मेलन की रही वो ये रही कि हमने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो फादर ऑफ ऑल होते हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व विधायकगण हो। तो आज
विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने फादर ऑफ ऑल की भूमिका अदा करते हुए सबको बुलाया, सबको सुना और निश्चित रूप से ये बात मान के आप चलिए कि हमारी इस स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में हम लोगों की जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने हमको दी थी, हम उस पर जितने भी सक्षमता के साथ खरे उतरे और अभी भी हम उनकी सेवा में जो लगे हैं। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि या जनसेवक होने के नाते हम लोगों का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि यहाँ से हमको इस स्वार्थ में हम लोग ये काम करें कि ना करें। आज अगर कोई मान लीजिए कि कोई भी विधायक हैं या कोई भी माननीय सांसद जी हैं, वो 24 घंटे में से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच में रखते हैं, चाहे वो वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, क्योंकि जब जनता की सेवा करने के लिए हम लोगों ने अपने संकल्प लेकर अपने कदमों को बाहर निकाला है, तो पूरा समय जब जनता को हमें देना है, तो निश्चित रूप से आज हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि हम उस जनता के बीच में रहने के लिए अपने जो हमारे हक हो हमको दिए जाएंगे तो और अच्छे से हम जनता की सेवा कर पाएंगे। चलिए ठीक है, 2 और तर्क दिए गए हैं। एक तर्क दिया गया है प्रदेश के कर्ज का, प्रति व्यक्ति के कर्ज का एक तर्क दिया गया है, मौजूदा पोस्ट कोविड स्थिति का, आने वाले चुनौतियों का। इसको लेकर के पूर्व जनप्रतिनिधि जब आपस में बैठे तो क्या इसकी चर्चा वहाँ भी हुई? क्या जैसा आपने पहले क्लियर किया कि इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों के बीच में चर्चा पहुँच गई? दोनों पक्षों को सुनेंगे। चलिए, तो आज एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन की चर्चा उसके पहले भी हुई और उसके बाद भी लगातार हो रही है। विजयन जी, इस पूरे सम्मेलन के दौरान 2-3 तर्क रखे गए, जैसे आपने पहले ही क्लियर कर दिया, मैं बार बार उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो तर्क अब रखे जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कर्ज है, मध्य प्रदेश सरकार फिर एक बार कर्ज ले रही है, फिर इस पूरे मामले में प्रति व्यक्ति कर्ज को भी गिनाया गया, ऐसे में इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि जो चीज़ें हैं उसमें सेवा कैसे बढ़ाई जाए उस पर जोर देना चाहिए। कैसे आप लोग लेते हैं इस बात को? सर, ये जितनी बातें विधायकों को मिलती है, जो सुविधा पूर्व विधायकों को, ये कुछ करोड़ है और मध्य प्रदेश सरकार का बजट कई हजार करोड़ है। इसलिए कर्जे का या बजट से इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो बहुत बहुत छोटा सा 0.000000 इतने जीरो हो सब लगाओ तो 1 तो उतना आता। नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर आपसे बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें हुई उसमें नई बात एक भी उभर के नहीं। अब आप सामान्य सी बात है, 5 लाख केंद्र की योजना, 5 लाख प्रति व्यक्ति इलाज के लिए सरकार देती है, जो वो कार्ड सबका बनता है। हमने यही कहा कि जब उनका बनता है तो पूर्व विधायक को ऐसे भी बनता है, तो उसको एक योजना के अनुसार जोड़ लिया जाए, ताकि बेचारे जो पूर्व विधायक पुराने हैं, गरीब हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको एक सुविधा मिलने लगेगी। ये सरकार की योजना है। हम भी भारत के नागरिक हैं। जब आम लोगों को, नागरिकों को सुविधा मिलती है तो पूर्व विधायक को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो क्या आपका नागरिक नहीं है क्या? हमने वो बात की है जो आम लोगों को होती है। इसमें कहाँ बजट आ गया और कहाँ घाटा आ गया और कैसी हो गई। पर सर, ऐसा है कि विद्वान लोग बहुत होते हैं ना, विद्वानों का तो क्या कह सकते हैं सर, विद्वान तो अपनी अपनी बात करेंगे, वो करते आए। ठीक है राजकुमार पटेल साहब, एक और चीज़ अभी आपको भी जानकारी होगी, इस समय भी पूरे प्रदेश में कर्मचारी आंदोलनरत होने वाले हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जब ये पता चला कि इस तरह का सम्मेलन हो रहा तो कुछ रिएक्शन उनकी तरफ से भी आए। उनका कहना है कि जिन्हें ऑलरेडी इतनी सुविधा मिल रही है, जब वो अपने लिए पेंशन या अपने लिए सुविधाओं में इस तरह की मांग कर सकते हैं तो हमारे लिए क्यों सरकार नहीं सोचती। यानी इस सम्मेलन को भी लोग बाग एक टूल की तरह अपनी मांगों को आगे रखने के लिए उठा रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो भी नागरिक हैं या जो भी कर्मचारी, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों में इन सबका समावेश होना बहुत अच्छा हमेशा से माना जाता रहा है। अगर कर्मचारी समूहों की भी कुछ मांग है तो सरकार के सामने जब वो मांगे जाएंगी तो सरकार उस पर निर्णय करेगी। तो कृपया उन मांगों को इन सम्मेलन से जोड़ के देखना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आज के सम्मेलन में किसी भी तरह की कोई भी मांग
हमारे चाहे वो परिषद या मंडल के हमारे पूर्व विधायकों का जो है संगठन की तरफ से आज के इस मंच से किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की गई, तो दोनों को जोड़ कर देखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। आज का सम्मेलन था, सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोगों की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और जो भी आपकी बातें होंगी उसको, जो भी परेशानी आपकी उसको मैं सरकार के सामने रखूंगा। तो इसलिए कर्मचारियों का और विधायक पूर्व विधायकों के संगठन के इस सम्मेलन का ठीक है। चलिए, जो तर्क उठे, जो बातें चली, इसी पर मैंने अपने प्रश्न पूछे आप लोगों से। विजयन जी, एक आखिरी बात ये, आपने कहा सारी बातें युक्तियुक्तकरण से जुड़ी हुई हैं और एक अभिभावक के तौर पर भी वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको और उनके इस पूरे कदम को आप लोग देखते हैं। उम्मीद आप क्या करते हैं इस सम्मेलन के बाद, क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि ये बताया गया उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कि हम इसे भेजेंगे सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर। सर, एक तो नए उत्साह से लोगों में, पूर्व विधायकों में उत्साह है। जहां तक प्रोटोकॉल की बात आई है, ये आम भारत के आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति में विषय में सरकार से सवाल कर सकता है। ये उसका प्रोटोकॉल है सर, उसको अधिकार। हम भी तो यही तो कहते हैं कि हम पूर्व विधायक के नाते सवाल कर सकें, शासन से बात कर सकें। अगर शासन को जवाब देना है, वहाँ जिले में कोई फंक्शन हो रहा है तो हमको सूचना आ सके, ये प्रोटोकॉल के विषय होता है। ये इतनी छोटी सी बात है कि जिसको आम व्यक्ति समझेगा तो तुरंत राजी हो जाएगा। इसमें क्या आना चाहिए, सूचना सबको आना चाहिए। पेपर में पब्लिश होता है, आम लोगों को खबर आती है, तो पूर्व विधायक को क्यों नहीं आना चाहिए? ये उसका विषय। इसलिए मैं दावे से कह रहा हूँ, इस बार का जो सम्मेलन था, जो माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, ये टोटल पारिवारिक था, बड़ा भावुक सम्मेलन था सर। तो आप उम्मीद करते हैं कि वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी जो आज की गई सम्मेलन में? सर, आशा से नाता तो रखना चाहिए। हम तो जीवन में पूरी आशा पे चल सकते हैं, तो आशा से नाता नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी पटेल साहब, आपकी भी उम्मीद है। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य भी हो रहा है और बल्कि स्वाभाविक भी लग रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर दोनों पक्षों में कोई विपक्ष नहीं, सब सहमत हैं और सब एक मत हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती। विधानसभा का सदन और माननीय विधानसभा अध्यक्ष सबके होते हैं, सारे दल के होते हैं। जो भी विधायक वहां पर चुन के आते हैं और जो भी जिस भी पार्टी से आते हैं, वो सब एक परिवार के रूप में होते हैं। हमने देखा है, मैंने देखा कि महेश जोशी जी और विक्रम वर्मा जी दोनों राजनीति में एक साथ आए और जब दिल्ली जाते थे तो दिन रात में एक ही कमरे में रुकते थे और सुबह अलग अलग पार्टियों में चले जाते थे। तो दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मित्रवत व्यवहार उनका पूरा जीवन पर्यंत चला। तो राजनीति में हम लोगों की विचारधारा भले अलग हो, लेकिन चलिए एक पहल ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया कि एक सौहार्द दिख रहा है, एकजुटता दिख रही है, सब लोग और अपनी मांगों में या अपनी बातों में मांग भी छोड़ देते हैं, अपनी बातों में क्लैरिटी दिख रही है। असर क्या होता है और असर पर रिएक्शन क्या होता है, ये जरूर देखेंगे और जब आएगा पुनः आप लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।